अच्छा मुझे ये बताओ तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा। अरे वास्तविकता में सोचो, मेरा क्या अस्तित्व है। आपका मन, आपका दिमाग होता है, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, चैतन्य मन, अवचेतन्य मन। कृष्ण कहते हैं ना कि घोड़े हैं वो सब अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं। अनकॉन्शियस माइंड में डाटा है, उससे ज़्यादा डाटा आपका प्रोड्यूस होकर के कॉन्शियस माइंड में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वजह नहीं है। वजह यह है कि कम से ज़्यादा है और पूरे से आधी है। सवाल मेरे पास आया कि ब्रेन कैसा होता है, कि या वो प्रकृति का बनाया होता है या फिर वो जो आसपास के जो सोसाइटी में हमारे आसपास घटनाएं चल रही होती हैं उनसे निर्माण होता है दिमाग का। तो एक बात समझो, पहले जितने भी आपके बॉडी पार्ट हैं वो सारे नेचुरल हैं और उनके बनने के पीछे की एक वजह भी है। वो वजह इतनी है कि जब भी नेचुरल प्रोसेस होता है, हमने नेचुरल सिलेक्शन की बात करी थी ना, डार्विन की थ्योरी, कि आपके शरीर में हर वो चीज़ है जो चीज़ आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। तो ऐसे ही दिमाग भी बना, लेकिन जो चीज़ें दिमाग में हैं आपके, वो चीज़ें नेचुरली नहीं होती हैं, वो चीज़ें आपके समाज से आते हैं। इतना समझो, जो एक हार्डवेयर जो है बॉडी का वो तो नेचुरली बना है, लेकिन अब जो चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं वो प्राकृतिक कैसे हैं, वो तो इस समाज की देन हो चुकी हैं। अगर आपके करियर को लेकर के सवाल आता है, रिलेशनशिप को लेकर के कोई ख्याल आते हैं, तो वो तो इस सोसाइटी की देन है। और हर समाज में वो अलग होते हैं। दिमाग तो सबके पास एक जैसा है, हर समाज में सबके पास दिमाग होता है, लेकिन समाज की विचारधारा अलग होती है। हर स्थिति को परखने की उनकी क्षमता अलग होती है, हर स्थिति में उनके नियम कायदे अलग होते हैं। तो ये हो गया तुम्हारी सोसाइटी की बात। समझो जरा, दिमाग में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इमोशन बनते हैं हमारे दिमाग के कुछ पार्ट होते हैं। पहले इतना समझो कि इसी को नियंत्रण करने की बात करी जाती है। बोला जाता है ना कि मन को वश में कर लो। मन क्या चीज़ होती है? मन इज़ योर माइंड नॉट योर हार्ट। हम लोग दिल को और मन को एक मान लेते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता। आपका मन, आपका दिमाग होता है, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, चैतन्य मन, अवचेतन्य मन। ठीक है, अब इनमें क्या फ़र्क होता है? चैतन्य मन वो होता है जहाँ पर आप अपने पूरे होश और हवास में आकर के सही गलत को जान कर के कोई भी फैसला लेते हो। मतलब कि आखिरी जो अथॉरिटी होती है किसी भी काम को जब आप करते हो, तो वो आपका चैतन्य मन अनुमति देता है। अवचेतन्य मन क्या होता है? अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड, यहाँ पर आपकी सारी मेमोरीज स्टोर होती जाती हैं। जो भी घटनाएं आपके साथ होती गई वो वहाँ पे रहती हैं अनकॉन्शियस माइंड में। ब्रेन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे हिस्से होते हैं, जैसे कि एमिगडाला होता है, ऐसे और भी सिस्टम होते हैं। हिप्पोकैम्पस होता है, यहाँ पर इमोशन बनते हैं। आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, रिवॉर्ड हार्मोन्स। जब भी आप कुछ अच्छा काम करते हो, रिवॉर्ड मिलता है, तो आपकी और इच्छा होती है उस काम को करने के लिए। आप पढ़ने बैठते हो तो आपका फोकस और अच्छा होता है। ये ऐसे केमिकल्स बनने लगे, और ऐसे केमिकल बनने के पीछे सिर्फ एक वजह थी कि अगर ऐसे इमोशन ना आते तो ह्यूमन कभी भी सर्वाइव ही ना कर पाता। ज़रा सोचो, अगर हमारे अंदर डर नहीं होता, कोई जानवर आया सामने, अब हमारे अंदर बिल्कुल डर नहीं है तो हम उसके पास जाएंगे, वो तो हमें खा जाएगा। इसी वजह से जो डर का हार्मोन है वो भी होना ज़रूरी है। फीलिंग ऑफ लव वो होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी जो प्रजाति है होमो सेपियंस की आज अगर हम सस्टेन कर पा रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम प्यार करना जानते हैं, हम गॉसिप करते हैं, एक दूसरे पर हम ट्रस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉन्डिंग बनती चले गई। हम फैमिलीज़ और सोसाइटीज़ का निर्माण करते चले गए। ये जो हार्मोन्स हैं इसी वजह से डेवलप हुए ताकि आप सर्वाइव अच्छी तरीके से कर सको। चलो अब आज की कंडीशन में आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि मन बड़ा हमारा अव्यवस्थित रहता है। अव्यवस्थित मतलब कैसा? बड़ा तनाव में रहता है। ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसे कैसे करें, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, परिणाम क्या जाएंगे। इसीलिए तो गीता में बार बार कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को नियंत्रण में करो। अब मन को नियंत्रण में कैसे करा जा सकता है? वो आपका सब कॉन्शियस माइंड करता है। कॉन्शियस माइंड नियंत्रण नहीं करता है कभी भी। सब कॉन्शियस माइंड में जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके कॉन्शियस माइंड में आएगी। हालांकि बहुत सी थ्योरी साइंस की ऐसी हैं जो कि ये प्रूव करती हैं कि जब भी आपका जो भी अनकॉन्शियस माइंड में डाटा है उससे ज़्यादा डाटा आपका प्रोड्यूस होकर के कॉन्शियस माइंड में आ जाता है। समझ में आई बात? फिर से समझाता हूँ। जैसे कि मानो अगर मेरे सब कॉन्शियस माइंड में 10% इन्फॉर्मेशन बाहर से गई, ठीक, लेकिन जब वो प्रोसेस होगी
तो वो 11-12% होकर के मेरे कॉन्शियस माइंड में आएगी, जिसकी के थ्रू मैं एक्शन करूँगा। तो ये कॉन्शियसनेस की कोई एक पावर अलग से है जो कि हमारी थिंकिंग को डेवलप करती जा रही है। ये साइंस की बात है। लेकिन हमारी फिलॉसफी में, गीता में कृष्ण क्या कहते हैं कि मन को नियंत्रित करो। मन को नियंत्रित कैसे करोगे? इंद्रियों के द्वारा करोगे। कृष्ण कहते हैं ना कि घोड़े हैं, वो सब अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं। अब उन घोड़ों को कैसे काबू करोगे? उसे काबू करने का एक ही तरीका है कि अपनी इंद्रियों को काबू कर लो। जो मैं सूंघूंगा मुझे पता होगा, जो मैं देखूंगा मुझे पता होगा, जो सुनूंगा वो भी मुझे पता होगा, जीभ से जो टेस्ट करूंगा वो भी पता होगा। हर चीज़ को अवेयरनेस के साथ में करना, तभी मन को नियंत्रित कर सकते हो। जरा सोचो, अगर मन आपके वश में ना हो, आपके नियंत्रण में ना हो, तब क्या होगा? तब वही होगा जो कि समस्या सबके साथ है। मन में अलग अलग विचार आएंगे, वो आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा। मन में 10 विचार आएंगे, आप उसी में कंफ्यूज, ऐसा कर लूँ कि वैसा कर लूँ, ये ठीक रहेगा कि वो ठीक रहेगा, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है ना। अब उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम ये तय कर रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम क्या करें। और वही हमारे कन्फ्यूज़न की वजह बन जाती है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वजह नहीं है, वजह यह है कि कम से ज़्यादा है और पूरे से आधी है, ये वजह है। अगर पूरी इन्फॉर्मेशन है तब तो 1 सेकंड में आप किसी भी चीज़ का डिसीज़न ले सकते हो। तो इसी वजह से बाकी की जितने ये समाज की चीज़ें आ रही हैं वो सामाजिक तरीके से आ रही हैं। ज़रा सोचो, बहुत सी दुनिया की ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर कि वो अपना पिकनिक शमशान घाट में मनाते हैं। हमारे यहाँ पे चले जाओ शमशान घाट में, पता पड़ जाएगा, यहाँ पे डर के भाग जाओगे। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर शादी के तौर तरीके अलग हैं, ज़्यादातर अलग हैं। क्रिश्चियन कंट्रीज़ में जाओगे, वहाँ पे रिचुअल्स अलग हैं। कोई पैंटी खींच रहा है मुँह से पकड़ के, इंडिया में करके देखो तुम्हें वहीं पे पीटेंगे, क्योंकि यहाँ के रिचुअल्स अलग हैं। अब वो रिचुअल्स कहाँ से तुम्हारे दिमाग में आए? सोसाइटी से दिमाग में आए, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग देशों के अलग अलग रिचुअल्स हैं और वो केवल समाज की देन है। इसीलिए इतना समझो कि जो आप समझते हो कि ये ज्ञान मेरा है, ये नॉलेज मेरी है, वास्तविकता में आप खुद को भी नहीं जानते कि आप क्या हो। मैंने बहुत पहले भी ये प्रश्न उठाया था, अच्छा मुझे ये बताओ तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? मुझसे पूछोगे तो मैं तो कहूँगा मुझे नहीं पता। लेकिन अगर पहले मुझसे पूछते, मैं कहता मेरा नाम जय है। अब ज़रा ये सोचो, मुझे कैसे पता चला कि मेरा नाम जय है? कैसे पता पड़ा? इन लोगों ने, जो समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, इन्होंने मुझे देखा, मुझे नाम दिया जय। इन्होंने जो मुझे नाम दिया, इन्होंने जैसा मुझे देखा बोला, उसे मैंने स्वीकार कर लिया, बस। जरा वास्तविकता में सोचो, मेरा क्या अस्तित्व है? दिमाग लगाकर जरा सोचो कि यहाँ पर मेरा क्या अस्तित्व है। जब मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, या फिर इस संसार का क्या अस्तित्व है? इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, तो फिर ये बताओ इस संसार की चीज़ें तुम्हें कैसे परेशानी दे देती हैं? यहाँ पे जब कुछ रहने नहीं वाला, यहाँ की कोई भी चीज़ अपने खुद के स्वयं के अस्तित्व में नहीं है, केवल एक दूसरे के अनुमान पर है। किसी ने जो मुझे नाम जय दिया वो उसका अनुमान है, उस अनुमान को मैंने स्वीकार करा, मैं जय हो गया। समझ में आई बात? अब शायद आप बुद्धि में घुसी हो। किसी और के या हम सबके जो एक कॉमन अनुमान होता है, उस अनुमान को मान लेना कि ठीक है, उसने ऐसा करा तो ठीक कहा होगा, उसने ऐसा करा या ठीक होगा। तो उस चीज़ को जब हम मान लेते हैं तो वो सत्य बन जाता है हमारे लिए। बट इन रियलिटी सत्य तो वो है ही नहीं, सत्य तो कोई जानता ही नहीं है। इसीलिए समाज की जितनी चीज़ें हैं उन्हें एक तरफ रख के सोचा करो। जब समाज में हो तो आपके मन को ये कभी भी तकलीफ़ें नहीं देंगे। शायद अब आपको आपके सवाल का जवाब मिला हो कि मन का क्या उद्देश्य होता है। जो थोड़ी बहुत प्रोसेस की अभी हमने बात करी थी कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जनरेट हो जाती है, ये शक्ति केवल इंसानों के पास में है और किसी जानवर पे नहीं है। इसी को चेतना बोलते हैं, कॉन्शियसनेस, कि जो इन्फॉर्मेशन हम इस संसार से ले रहे हैं उससे भी ज़्यादा हम जनरेट कर पा रहे हैं अपने दिमाग में। पावर ऑफ इमेजिनेशन, ये केवल हमारे पास है। सोचने की क्षमता, किसी चीज़ को इमेजिन करने की क्षमता हमारे पास है, उसका प्रयोग क्यों नहीं करते हो? जब ये मान लो कि ऐसे जब तुम दुनिया को देखने लगोगे कि हर तरफ अंधेरा है, तुम्हारा जो खुद का ये शरीर स्वरूप है वो भी कुछ नहीं है, वो भी ख़त्म है, लेकिन कुछ तो है, वो हो तुम, जो तुम्हारी चेतना है, जो वो 1% जो जनरेट कर रही है ना एक्स्ट्रा चीज़ें, वो हो तुम।
उस पर जब जीना शुरू कर दोगे तो मुक्त हो जाओगे। और बाकी की जितने भी तुम्हारे दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, पहले तो वो प्रकृति ने बनाई हैं, और वो इसलिए बनाई है ताकि तुम जी सको, सस्टेन तरीके से तुम्हारी जीवन चलती रहे, इस वजह से इंसान बने रहें। और फिर जो बाकी की चीज़ें और आ रही हैं, सामाजिक जो नियम है वो इस समाज से आ रहे हैं, और इसमें कुछ नहीं है। इसमें अगर तुम्हें लग रहा हो कोई दिव्य बात है, दिव्य चेतना है, तो कुछ भी नहीं है। चेतना केवल वो 1% है, जिसे जो समझ लेता है वो मुक्त हो जाता है, बस।